एक अंधेरी गुफा में एक तांत्रिक आत्मा को वश करने की कोशिश करने लगा। सामने अग्निकुंड में आहुति दिए जा रहा था। तांत्रिक जोर जोर से मंत्र का उच्चारण करने लगा था। बाहर का मौसम बहुत खराब था। आंधी तूफान सब कुछ तबाह करने के लिए अपना जोर दिखा रहे थे। इधर तांत्रिक अग्निकुंड के चारों ओर जल्दी जल्दी लकड़ी का ढेर लगा देता, जिससे बाहर की आंधी अग्निकुंड को बुझा न दे। फिर वो अपनी जगह आकर बैठ जाता है। उसे यह सब करते लगभग 3 घंटे बीत जाते जब उसे केवल आखिरी की 21 आहुति याद आ रही थी। बहुत संभल कर मंत्र बोलता और सही समय पर आहुति देता। तभी उसे गुफा के दरवाजे पर सफेद साड़ी पहने लंबे बालों के साथ एक औरत दिखाई दी। उसका चेहरा इतना भयानक था कि एक बार तांत्रिक भी डर गया। हर आहुति के साथ वह तड़प उठती थी। धीरे धीरे जैसे वो तांत्रिक के वश में जा रही थी, वो उसके सामने आकर बैठ जाती। वह बोलती, मुझे जाने दे, क्या चाहता है मुझसे? तांत्रिक बिना कुछ बोले आहुति देता रहता है। उसे अपनी आखिरी आहुति का इंतजार था। वह ध्यान भटकना नहीं चाहता था। चुड़ैल अपने उग्र रूप में आने लगती है, जैसे आहुति की मार उसे पड़ती रहती थी। 21वीं आहुति के साथ तांत्रिक उठकर खड़ा हो जाता है। चुड़ैल का गुस्सा भी कम हो जाता है। तांत्रिक बोलता है, अब तू मेरे वश में है। जा, आज के बाद तुझे जब भी याद करो आ जाना, मेरी शक्ति बनकर आना। चुड़ैल बिना कुछ बोले गुफा से बाहर निकल जाती है। तांत्रिक बोलता है, आज के लिए इतना काफी है। अब ये मेरे वश में है। अब मुझे अपना अगला कदम उठाना चाहिए। इधर इस सब से बेखबर यहाँ से सैकड़ों किलोमीटर दूर गुजरात में सेठ भगवान नागरलाल के घर में कई वर्षों के बाद होता हुआ है। यह खबर सुनते ही घर में सब खुश हो जाते हैं। ढोल ताशा बजाने लगे। पूरा माहौल मिठाई से बांट गया। भंवर लाल जी अपने पोते के आने की खुशी में पूरे नगर में दावत दी गई। सालों बाद उनके आंगन में खुशियाँ ने दस्तक दी थी, लेकिन इस बात से भंवर लाल के छोटे भाई सोहनलाल को गहरा धक्का लग गया। भंवर लाल का एकलौता बेटा गजेंद्र एक रोड एक्सीडेंट में मारा गया। उसकी पत्नी मीरा उस समय गर्भवती थी। कहने वाले कहते हैं कि सोहनलाल ने जायदाद के लालच में अपने भतीजे को एक्सीडेंट करवा दिया। सोहनलाल बच्चे से पीछा छुड़ाने की तरकीब में सोचने लगा। उसने उसी रात अपने भरोसे के आदमी को रवाना किया, तांत्रिक के पास भेजा। नौकर उस तांत्रिक के पास पहुंच जाता है। तो सोहनलाल ने उस बच्चे को खत्म करने के लिए कहा। तांत्रिक बोला, काम हो जाएगा, बस ये बता देना पैसा कितना मिलेगा। तभी आदमी बोलता है, मुँह मांगा पैसा मिलेगा। बोल कितना चाहिए? खिला ले, 5 लाख रख। तभी तांत्रिक बोलता है, अब जा, मुझे पूजा करनी है। अपने मालिक से कहना पैसे तैयार रखे, जल्दी उसे अच्छी खबर मिल जाएगी। तांत्रिक पूजा करने बैठ जाता है। चुड़ैल को उस बच्चे को मारने का काम सौंपता है। चुड़ैल उस रात सेठ के घर पहुंच जाती है। फिर जब रात हो तो महल के अंदर बच्चे को मारने के लिए चली जाती है। बच्चे को मारने के लिए वो जैसे ही बच्चे के गले तक अपना खून बढ़ाने लगती है, तभी उसे देखकर चौंक जाती है। जैसे वो नींद से जागी, यह तो उसका अपना बच्चा है। उसे याद आता है एक आदमी से जा रहा था, किसी ने उसे गोली मार दी, जिसके कारण बैलेंस बिगड़ गया तो कार सामने गोदी में बच्चा लिए औरत को टक्कर मारती है। फिर गहरी खाई में गिर जाती है। गाड़ी में भंवर लाल का बेटा गजेंद्र कहती है, ये तो मेरा बेटा है, इसे जन्म मिल गया है। मैं भटक रही हूँ अपनी उम्र पूरी करने के लिए। मैं इसे कोई नुकसान नहीं पहुँचाने दूंगी। अब मैं खुद इसकी रक्षा करूँगी। अगले पल ही तांत्रिक के सामने पहुँच जाती है। तांत्रिक, हो गया काम, अब तो जा सकती है, जा तो आराम कर ले। चुड़ैल बोलती है, अभी तो पूजा नहीं कर रहा, ना मैं तेरे वश में।
पहले ये बता कि किसने तुझे उस बच्चे को मारने के लिए कहा था। तांत्रिक बोला, अच्छा अभी बताता हूँ। इतना कहकर वो अग्निकुंड के पास जाने लगता है। तभी उसे चुड़ैल नीचे गिराकर छाती पर बैठ गई। वो डर गया। मुझे छोड़ दे, मुझे मत मार, मैं तुझे छोड़ दूंगा। चुड़ैल बोली, पहले मुझे उसका नाम बता। तांत्रिक ने सोहनलाल का नाम बता दिया कि उस बच्चे को किसी ने भी छूने की कोशिश की तो मैं उसे जिंदा जला दूंगी। कहकर चुड़ैल तांत्रिक के गले में अपने नाखून घुसाकर उसे मार देती है। सुबह सभी को सोहनलाल की लाश घर के छत पर मिलती है। उसके मुंह से खून निकल रहा था। चुड़ैल अपने बच्चे के पास रहने लगी जिससे उसे कोई नुकसान न पहुंचा सके। सोहनलाल बोले, जी पंडित जी, इस सब से पीछा छुड़वाइए हमारा। तभी पंडित जी बोले, कल अमावस्या की रात है, मेरे घर पर आ जाना, पर हाँ अकेले ही आ जाना। अगले दिन पंडित जी पूजा। जी पंडित जी, इस सब से पीछा छुड़वाइए हमारा। तभी पंडित जी बोले, कल अमावस्या की रात है, मेरे घर पर आ जाना, पर हाँ अकेले ही आ जाना। चुड़ैल को मारने के लिए वश कर देते हैं। चुड़ैल वहाँ आ जाती है। चुड़ैल बोलते हैं, मुझे छोड़ दे पंडित, उस तांत्रिक को भी मैंने ही मार दिया। तो पंडित बोला, मैं भगवान का भक्त हूँ, उसकी मर्जी के आगे सारी शक्तियाँ नाकाम हो जाती है, तू यहाँ से चली जा। चुड़ैल, मैं नहीं जाऊँगी, अपने बच्चे को बचाना है। पंडित जी बोले, जिससे उसे खतरा था वो तो मर गया, अब तू चली जा।